रे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री। गुरु जी, गुरु जी। स्वस्ति नरतारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्दधातु प्रीषन्मातरः शुभं यवानो विधिते कुतुकमयः अग्निर्देवा भनवः सुरचक्षुषु विश्वावदेवा भद्रं पश्येमाक्षतिस्रोः स्त्रैरयस्। राम श्री राम जय राम। अयोध्या धाम की हर हर जक्का कुर्ता पहने। अरे इधर देख, सीताराम पंचवटी आश्रम द्वारा यहाँ पर संचालित तमाम संस्कार शालाओं, तमाम प्रकार से बच्चों को जो दीक्षाएं दी जा रही हैं, जो वैदिक समाज के लिए भारतीय संस्कृति और तमाम प्रकार से जो शिक्षा प्रदान की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गरीबों के लिए, जो तमाम असहाय लोग हैं, उनके लिए मानपूर्णा रसोई वगैरह संचालित हो रही है। ऐसे में देवी पाटन मंडल के गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती जिलों में संचालित इन सभी व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पर चूंकि कार्यालय की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मंडलीय कार्यालय यहाँ पर आज खोला गया है, जिसका शुभारंभ स्वयं आश्रम के संचालक पंडित रविशंकर महाराज जी गुरु भाई ने किया है। हमारे साथ यहाँ पर महाराज जी मौजूद है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि किस प्रकार से आश्रम कार्य कर रहा है और क्या क्या आगे जो उद्देश्य है इनका है करने का। क्योंकि आज अयोध्या में मकर संक्रांति के अवसर पर भी अन्नपूर्णा रसोई का शुभारंभ अभी होने जा रहा है। आइए महाराज जी के श्रीमुख से जानते हैं कि किस प्रकार से कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आगे क्या क्या कार्यक्रम होने। महाराज जी आपको बहुत बहुत प्रणाम और बधाई हो, आपका ये मंडलीय कार्यालय खुला है। किस प्रकार से आपका आश्रम आगे कार्य कर रहा है और आज क्या क्या कार्यक्रम होने। पंचवटी श्री सीताराम आश्रम लगातार संस्कार शालाएं अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से समाज में कार्य कर रहा है। आज मकर संक्रांति के अवसर पर हमारे 2 कार्यक्रम थे। एक गोंडा में मंडलीय कार्यालय का उद्घाटन और दूसरा अयोध्या जी में हमारी अन्नपूर्णा रसोई प्रारंभ हो रही है। ये आश्रम की 5वीं रसोई है जो लगातार सेवा देगी और लोगों को भोजन उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा आपके संस्कार शालाएं चल रही हैं, अब तक कितनी संस्कार शालाएं संचालित है और कितने बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी 15 संस्कार शालाएं चल रही हैं और लगभग 1200 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से करीब 2500 बच्चे हैं और वो हमारी नेपाल यानी भारत के अंतिम गांव से लेकर के और अयोध्या तक यानी 5 जिलों में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी संस्कार क्लास भी प्रारंभ हो गई। जो कॉन्वेंट के बच्चे हैं उनके लिए साप्ताहिक क्लास है और इसका भी अगले 2-3 महीनों में विस्तार किया जाएगा। जैसा कि अयोध्या की आपने बात की, अयोध्या का जिक्र किया, तमाम साधु संत और राम भक्त दूर दूर से आ रहे हैं। अयोध्या में आप अन्नपूर्णा रसोई शुरू करने जा रहे हैं, किस स्थान पर आज ये शुरुआत होगी। ये हमारा जो है परिक्रमा मार्ग पर नए घाट पर प्रारंभ होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि दीन बंधु नेत्र चिकित्सालय, जहाँ पर पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं और ऐसे लोग आते हैं जिनको बहुत आवश्यकता होती है, उस स्थान पर ही अन्नपूर्णा रसोई प्रारंभ हो रही है, जो अनावृत चलती रहेगी और निःशुल्क रहेगी। इसका कोई शुल्क नहीं रहेगा और ये आश्रम के द्वारा रहेगी। आश्रम के सहयोगियों के द्वारा ये अन्नपूर्णा रसोई है। व्यापक स्तर पर इसकी योजना हम लोग बना रहे हैं। आज आपने कार्यालय का शुभारंभ किया है, यहाँ से क्या क्या कार्य संचालित होंगे। मंडलीय गोंडा हमारे पूरे देवीपाटन मंडल का मुख्यालय है और यहाँ से हम पूरे सभी जिलों में इन कार्यों को तेजी से फैला पाएं, इसलिए यहाँ पर कार्यालय है। बाबा दुखरनाथ सम्मुख है, तो उनकी कृपा होगी तो हम लोग पूरे जितने भी जिले हैं उन पर हम श्रेष्ठ कार्य, अच्छा कार्य कर पाएंगे, इसलिए कार्यालय की आवश्यकता पड़ी।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी अभी महाराज जी ने बताया कि संस्कार शालाएं चलाई जा रही है, मां अन्नपूर्णा रसोई चलाई जा रही है। तमाम जो भारत नेपाल सीमा पर थारू जनजात के लोग हैं, जिन्हें तमाम प्रकार की जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो उनसे वंचित कहीं ना कहीं रह जाते हैं। ऐसे में उनके परिवारों को, जो निरीह और गरीब परिवार माने जाते हैं, उनको भी संस्कार देने के लिए, यानी भारतीय संस्कृति को भारतीय सीमा रेखा के अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए पंचवटी सीताराम आश्रम जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, ऐसे में ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है जब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो हमारे सन सनातन धर्म की संस्कृति और भारतीय संस्कृति की परंपरा पाश्चात्य सभ्यता के आगे विलुप्त होती जा रही थी, अब वो पुनः लौट कर आएगी। और जो ये नौनिहाल आज संस्कार शालाओं में जा रहे हैं, जब ये युवा होंगे तो भारत को विश्व गुरु बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। मैं गोंडा से अंकुरगर योनी सर।